वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। दोस्तों ये इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंट्स, इसके बारे में तो आपको पता है, कोई भी नंबर जो कि a रेज टू द पावर x की फॉर्म में हो। दोस्तों ये तो मैंने कुछ वेरिएबल्स लेट किए हैं, बट इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर मुझको लिखना हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कुछ इस फॉर्म में, यानी कि 3 रेज टू द पावर 2, यानी कि 3 को हम दो बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 3 दो बारी प्रेजेंट है, मैंने 3 रेज टू द पावर 2 लिख दिया। यहाँ पे जो 3 है ये होता है हमारा बेस और 2 होती है हमारी पावर, जिसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो देखिए मैं कह सकता हूं कि a रेज टू द पावर x की फॉर्म में कोई भी नंबर एक्सपोनेंट कहलाया जाता है, जहां पे a हमारा बेस है और x हमारी पावर या फिर एक एक्सपोनेंट है। दोस्तों कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर फाइनल आंसर डिराइव करने के लिए इन लॉज का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉज है, इनको वन बाय वन हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये दो लॉज हैं, इनको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। पहला एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ये हमें कह रहा है 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3। बहुत ही आसान है, इसको एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड टर्म से, जो कि है 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 128। तो दोस्तों ये तो हमें फाइनल कैलकुलेशन से आंसर मिल चुका है, परंतु ये सारी कैलकुलेशन को स्किप किया जा सकता था, और ये किया जा सकता है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। ये कहता है कि कोई भी दो टर्म्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर उनका बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, यानी कि a रेज टू द पावर m प्लस n, जहां पे m थी हमारी फर्स्ट टर्म की पावर, n थी सेकंड टर्म की पावर। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जा सकता है। तो यानी कि ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, यानी कि 7। और दोस्तों जब आप 2 रेज टू द पावर 7 को सॉल्व करोगे, आपको आंसर 128 ही मिलेगा। तो यानी कि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही आसान है, आपको समझ आ चुका है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। तो यानी कि दो टर्म्स हैं जिनको डिवाइड किया जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। हम पहले फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और डिवाइड किया जा रहा है तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन साइन लगा देता हूं, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमरेटर हमारे पास बन जाएगा 16, डिनोमिनेटर हमारे पास होगा 8। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 2। दोस्तों बहुत ही आसान है, परंतु इसको और शॉर्ट किया जा सकता है हमारे सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। ये कहता है कि जब भी आप दो टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो जिसका बेस सेम है, तो उसकी पावर्स को सिंपली आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि ये बन जाता है हमारा, देखिए हमारा बेस सेम है, यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, यानी कि 1। तो 2 रेज टू पावर 1 होता है दोस्तों हमारा सिंपली 2, क्योंकि 2 को एक ही बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बारी लिखेंगे, आंसर आ गया 2, और हमारा यहां पे भी आंसर 2 ही आया था। तो देखिए हमने सारी कैलकुलेशन को स्किप कर दिया और हमारा आंसर सेम आया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हमने यूज किया है। तो दोस्तों दो लॉज को आपने समझ लिया है, नेक्स्ट को समझते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, बहुत ही आसान है। ये क्या कह रहा है, 2 रेज टू द पावर 4, और इससे जो पूरा आंसर आएगा रेज टू द पावर 3। काफी इंटरेस्टिंग है। पहले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये जो भी आंसर आएगा दैट रेज टू द पावर 3। तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 16, और 16 रेज टू द पावर 3, यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 4096। तो दोस्तों हमने बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर दिया है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक बहुत ही आसान तरीका हमें प्रोवाइड करता है। उसमें क्या है कि देखिए एक पावर है ब्रैकेट के अंदर, एक पावर है ब्रैकेट के बाहर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स
उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो कि बन जाएगा दोस्तों 12, और 2 रेज टू पावर 12 जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर 4096 ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लॉ को भी समझ लिया है, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट लॉ देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 रेज टू पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको ब्रैकेट में प्लेस करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 जा 16, सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 144। तो दोस्तों, ये तो हमारा आंसर आ गया 144, परंतु लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यहां पे यूज किया जा सकता था। ये फोर्थ लॉ कहता है कि जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जहां पे जो एक्सपोनेंट्स है यानी कि जो पावर्स है वो सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि यहां पे देखिए पावर्स हमारी सेम थी, दोनों का हम स्क्वायर कंसीडर कर रहे थे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12 रेज टू पावर हमारी सेम ही रहेगी जो कि है 2। तो दोस्तों यहां पे हमने वही चीज फॉलो की है, और जब आप 12 रेज टू पावर 2 इस चीज को सॉल्व करोगे आपको आंसर यहां पे 144 ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझ लिया है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब 2 और लॉज हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 2 रेज टू पावर 0, दोस्तों ये लॉ कहता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो फाइनल आंसर आपका 1 ही होगा हर केस में, यानी कि सिंपली आप इसको लिख सकते हो 1। दोस्तों नेक्स्ट लॉ कहता है कि जब भी हमारे पास कोई अंडर रूट है उसको एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, यहां पे हमारे पास है अंडर रूट में 9, पर ये अंडर रूट के ऊपर 2 प्लेस्ड है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे प्लेस्ड होता अंडर रूट 4 तो आप इसको क्या कंसिडर करते कि ये हमारा अंडर रूट एक स्क्वायर रूट है, और इसका आंसर आप लिख देते 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ये बात बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों यहां पे हमने अंडर रूट को स्क्वायर रूट कंसिडर किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि यहां पे ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है। ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि अंडर रूट हमारा एक स्क्वायर रूट है। अगर यहां पे 2 की जगह लेट्स से यहां पे अंदर होता 8 और 2 की जगह होता 3, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमें एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसको रेज टू द पावर 3 करके मुझे 8 मिले। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 2, क्योंकि जब मैं 2 रेज टू द पावर 3 करता हूं तो मुझे आंसर 8 मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आया कि यहां पे ये जो नंबर प्रेजेंट होता है ये क्या रोल प्ले करता है। तो यहां पे देखिए 2 है यानी कि ये स्क्वायर रूट है, 9 आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपली 3। परंतु दोस्तों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि आंसर 3 आ गया कोई बात नहीं, परंतु इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 को कंसिडर करते हैं अपना बेस, और यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट है 2 हम उसको पावर में यूज करते हैं, डायरेक्टली नहीं। हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय हमारी नंबर, यानी कि 1 रेज टू द पावर 1/2, ये है हमारा एक्सप्रेशन जो कि इसी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज यहां पे कोई नंबर है 8 और ये है हमारा क्यूब रूट, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 8 रेज टू द पावर 1 बाय, और यहां पे जो नंबर था यानी कि 3। तो देखिए कितनी इजीली मैंने एक अंडर रूट को यहां पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में ये टोटल 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को स्टडी किया। आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं लॉज को यूज करते हुए बहुत ही सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अलग अलग इक्वेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।